उपस्थित परम सौभाग्यशाली जिज्ञासुवृंद, नित्य है निरंतर इस विचार सागर ग्रंथ के माध्यम से हम विवेक को प्राप्त करते हुए अपने स्वरूप की यात्रा कर रहे हैं। आज भी हम विचारों का मंथन करते हुए अपने स्वरूप की ओर यात्रा करने के लिए आज जीव का विवेक करने का प्रयास करेंगे। पूर्व की चर्चा में घटाकाश और जलाकाश के माध्यम से जो दो इशारे किए गए, घटाकाश के माध्यम से कूटस्थ की ओर इशारा किया गया कि जिस प्रकार से घड़ा और घड़े के अंदर का आकाश, घड़ा यानी मिट्टी की जिस परत से बना हुआ वह और उसके अंदर जो रिक्त स्थान है वो सारा मिलाकर के घड़ा कहलाता है। और घड़े के अंदर जितना आकाश है और खाली स्थान में जितना आकाश है वो दोनों मिलकर के घटाकाश कहलाते हैं। ठीक इसी प्रकार से चराचर जगत में समझना चाहिए, आकाश के माध्यम से चैतन्य परमात्मा की ओर इशारा किया गया है, या कह लीजिए इसके माध्यम से चेतन परमात्मा में आत्मा की जो कल्पना की गई है, जो कूटस्थ की कल्पना की गई है, उसके एक अंश में, यद्यपि वह उसका अंश नहीं है, लेकिन फिर भी अंश की कल्पना ठीक उसी प्रकार से की गई है जैसे हम एक पृथ्वी को विभिन्न भागों में बांट करके उन पर अपने अपने मकान खड़े कर लेते हैं और अलग अलग धरती के नाम अपने अपने नाम से रख लेते हैं, लेकिन धरती बढ़ती नहीं है। धरती तो फिर भी जो कि तो एक ही रहती है। केवल हमारी मान्यता हो जाती है कि फलानी धरती का स्वामी मैं हूं। तो ठीक इसी प्रकार से ये आत्मा की बात होती है। शरीरों के अंदर विराजमान आत्मा, परमात्मा ही आत्मा के रूप में प्रतीत होता है। जैसे हमने धरती को छोटे छोटे भूभागों में बांट करके उनको अपने नाम से संयुक्त कर दिया, उनमें अपने नाम का अहंकार जोड़ दिया कि ये धरती मेरी है, इस पर बना हुआ मकान मेरा है। ठीक इसी प्रकार से कूटस्थ के विषय में कहा गया, धरती वही, ऐसी कूटस्थ वही, परमात्मा वही। सभी शरीरों में एक ही परमात्मा होता है, लेकिन अलग अलग शरीर रूपी घर का निर्माण करके हमने उसका नाम पृथक पृथक आत्मा रख दिया, व्यष्टिगत आत्मा रख दिया। ये मेरा आत्मा, ये तेरा आत्मा, उसको हमने बांट दिया अज्ञानवश। लेकिन परमात्मा कभी भी किसी के अज्ञान से बटने वाला नहीं है। अज्ञान है तो जीव में है, परमात्मा में कोई अज्ञान नहीं है। परमात्मा तो ज्ञान स्वरूप है, प्रकाश स्वरूप है, चैतन्य है। उसमें कोई बंटवारा नहीं, उसमें कोई भेद नहीं। वह समस्त भेद से विरहित है, वह समस्त बंटवारों से अलग है, वह अखंड है, वह असीम है, वह अनंत है, अपार है। तो आत्मा परमात्मा दोनों का जो ये भेद बनाया गया है, ये अज्ञान से बनाया गया है। और इस अज्ञान को बनाने वाला ये जीव है। अब ये जीव कौन है? अब जलाकाश के माध्यम से इस जीव की ओर
यहां विचार सागर ग्रंथ में इशारा किया गया है। हमने जलाकाश को समझा, और जलाकाश किसको कहा गया? 3 चीजों को मिलाकर के जलाकाश कहा गया। एक, जिस घड़े की अभी मैंने आपसे बात की, जिस घड़े के अंदर के आकाश की मैंने बात की, उस पूरे आकाश की बात है। दूसरे, उस आकाश के माध्यम से जो कूटस्थ को प्रदर्शित किया गया, उसकी बात है। तो एक तो घड़े के अंदर का आकाश, घड़े की परत के अंदर का आकाश, दोनों मिलकर के जो घटाकाश हुआ, उसको जब जल से भर दिया जाता है तो वह जल, 2 चीजें हुई। और तीसरी चीज, उसके अंदर पड़ने वाले शेष आकाश का प्रतिबिंब। शेष आकाश से मतलब जितना आकाश घड़े के अंदर है उसका तो प्रतिबिंब उसमें नहीं पड़ेगा, लेकिन उससे विलग जितना आकाश है उसका प्रतिबिंब पड़ता है। तो वो तीनों मिलकर के जलाकाश कहलाता है। कोई कोई इसको 4 नाम भी दे देता है। जो घटाकाश है ना, उसको 2 जगह विभाजित कर देता है। एक तो घड़े की मिट्टी के अंदर के आकाश को, और घड़े के अंदर जो रिक्त स्थान है उसके आकाश को, दोनों को विलग करके भी, कि ठीकरा आकाश, मिट्टी के अंदर जो, उसको ठीकरा भी कहते हैं, पहले ठीकरे कहा करते थे। तो उस मिट्टी की परत में विराजमान आकाश और खाली स्थान में भी विराजमान है, लेकिन हम दोनों को मिलाकर ही घटाकाश एक कहते हैं, क्योंकि एक ही है वह। तो इस प्रकार से ये तीनों मिलकर के जलाकाश कहलाता है। अभी जलाकाश के माध्यम से जीव भाव को समझाया गया, और मैंने आपसे पहले भी चर्चा की थी, जिसने इस जीव को समझ लिया, क्योंकि समझना यही है, इस जीव के माध्यम से ही हम जानते हैं कि मैं कौन हूं, मेरी वास्तविकता क्या है। जिस दिन हम जीव भाव को समझ जाएंगे, उसी दिन हमें हमारी वास्तविकता समझ में आ जाएगी। तो इसी वास्तविकता को समझाने के लिए स्वामी निश्चल दास जी अब हमारे सन्मुख इस जीव को रख रहे हैं, इस जीव का वर्णन कर रहे हैं। और क्या कहते हैं? काम कर्म युत बुद्धि में जो चेतन प्रतिबिंब, जीव कहि विद्वान तिहि जल नभ तुल्य सबिंब। इसमें मैं आपको एक एक अक्षर को परिभाषित करूंगा, इसलिए अगर किसी के मन में कोई शंका आए तो उसको जरा अपने मन में नोट करते रहना, और जब संपूर्ण जीव भाव को मैं स्पष्ट कर दूं उसके बाद उस शंका को व्यक्त करना, क्योंकि इसमें कई उतार चढ़ाव आएंगे। इसलिए जो मैं कहने जा रहा हूं इस विचार सागर ग्रंथ के माध्यम से, उसको पहले अच्छी तरह से श्रवण करना, उसको समझना, और उसको समझने के बाद मन में कोई शंका आए तब प्रश्न करना, क्योंकि बीच का प्रश्न विषय को उलझा सकता है। इसलिए आप सीधे सीधे अब इस के एक एक शब्द के ऊपर समझेंगे। सबसे पहले कहा कि नाना कर्म युत बुद्धि में, हमारी जो बुद्धि है इसको क्या कहा? नाना माने अनेक, अनेक प्रकार के काम, काम माने कामनाएं, क्योंकि हर जीव की कामनाएं असंख्य हैं। और इसके लिए आपको कई बार एक हमारे गुरुदेव जो कथा सुनाया करते थे कि इस बुद्धि रूपी घोंसले में इच्छाओं की अनंत चिड़ियाएं हैं, एक उड़ के नहीं चलती कि दूसरी उड़ने के लिए लाइन में तैयार बैठी होती। तो हमारी कामनाएं इसी तरह से होती है, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक, निरंतर अनेक कामनाएं उदित होती रहती हैं बुद्धि के अंदर। तो ये बुद्धि कामनाओं का घर है। और जहां हम बुद्धि की बात कर रहे हैं, यहां पर एक बात समझना कि बुद्धि से तात्पर्य अंतःकरण के चारों भागों से है। यहां पर इसके अंतर्गत मन भी है, इसके अंतर्गत बुद्धि भी है, इसके अंतर्गत चित्त भी है, और इसके अंतर्गत अहंकार भी है। ये चारों को मिलकर के यहां पर बुद्धि की बात अंतःकरण रूप से की गई है। तो कहते हैं सबसे पहले इस बुद्धि के अंदर कामनाएं होती हैं, और ये जो कामनाएं होती हैं, ये कामनाएं ही
इस जीव को कर्मों में संयुक्त करती है, कर्मों में लगाती है। कर्म इन कामनाओं के कारण से होता है। जिस समय कामनाएं समाप्त हो जाती है, यदा सर्वे प्रमुच्यन्ते कामा यस् हृदि स्थिता तदा मृत्यु अमृतम भवति अत्र ब्रह्म समश्नुते। कहते हैं जिस समय समस्त कामनाओं का अक्षय हो जाता है, यदा सर्वे प्रमुच्यन्ते कामा यस् हृदि स्थिता, हृदय में बैठी हुई, इस अंतःकरण में बैठी हुई, इस मन में बैठी हुई, बुद्धि में बैठी हुई जितनी भी कामनाएं हैं, जब वो अक्षय को प्राप्त हो जाती है, अर्थात में कामनाएं समाप्त हो जाती हैं, जब इसकी कोई भी कामना से नहीं रहती है, तदा मृत्यु अमृतम भवति, उसी समय ये मरण धर्मा, अपने को समझने वाला, ये अमरता को प्राप्त हो जाता है। इसके अंदर मरने का फिर कोई भाव नहीं रहता, इसके अंदर मरने का कोई भय नहीं रहता है, ये मरने के बंधन से बाहर निकल जाता है, क्योंकि ये अमर तत्व है। तदा मृत्यु अमृतम भवति, और कहते हैं किसी लोक विशेष में जाकर के नहीं ये अमरता को प्राप्त करता, कहते हैं यहीं इसी लोक में, इसी समय, तत्काल। तदा मृत्यु अमृतम भवति अत्र ब्रह्म समश्नुते, यहीं पर ये ब्रह्म रूप से अपने आप में विराजमान हो जाता है और मृत्यु के बंधन से सदा सदा के लिए छूट जाता है। तो इसलिए जड़ क्या है? कामना है, क्योंकि कामना से कर्म की उत्पत्ति होती है और वो कर्म ही हैं जो हमें जन्म दिलाते हैं। अगर यदि कर्म ही समाप्त हो जाए तो फिर जन्म कैसे होगा, और जब जन्म नहीं होगा तो मरण कैसे होगा? तो कर्म के साथ ही जन्म और मरण दोनों जुड़े हुए हैं। अगर कामना है तो कर्म है, कर्म है तो जन्म है, और जन्म है तो मरण है, और जब जन्म और मरण है तो इसके बीच के अंतराल में सुख हैं, दुख हैं, अनुकूलताएं हैं, प्रतिकूलता हैं, और उनके मूल में जो बैठा हुआ है लाभ हानि, जय पराजय, मान अपमान इत्यादि, न जाने क्या क्या उसमें बैठा हुआ है। तो ये सब कुछ इन कामनाओं के कारण से है। इसलिए कहा कि अपनी कामनाओं पर जिसने विजय प्राप्त कर ली, येन जीतः मनः, जिसने मन को जीत लिया है, तेन जीतः जगत, उसने जगत को जीत लिया है और वो जगदीश्वर हो गया है। ये हमारे शास्त्र कहते हैं। इसलिए इन कामनाओं को बार बार अक्षय करने की बात कही, इनको रोकने की बात कही, इनको समाप्त करने की बात कही, इनसे पिंड छुड़ाने की बात कही, इनकी जो कुंडली मार करके कामनाएं बैठी हुई हैं, इनकी सीमा से बाहर निकलने की बात कही गई। चाह गई चिंता मिटी, मनवा बेपरवाह, और जिसको कछु न चाहिए वही साहू का साह। जिसको कुछ नहीं चाहता है वही साहू का सहा है। ये बात भली प्रकार से समझ लेनी चाहिए। तो यहां यही बात कहते हैं कि काम कर्म युत बुद्धि में जो चेतन प्रतिबिंब। अब कहते हैं ये काम और कर्म रूपी बुद्धि है। ये जो जलाकाश समझाया गया, घड़े में भरा हुआ जल, जल क्या है? ये कामना, ये कामनाओं से संयुक्त जो बुद्धि है, ये कर्मों से संयुक्त जो बुद्धि है। आई बात समझ में? इसी को जल कहते हैं। ये कामनाओं और कर्म का ही जल भरा हुआ है घड़े के अंदर। और ये घड़ा कौन सा है? ये सारे शरीर रूपी घड़े हैं। इन शरीर रूपी घड़ों में नाना काम और कर्म के सहित जो बुद्धि है, इस बुद्धि में क्या होता है? कहते हैं प्रतिबिंब पड़ता है। किसका प्रतिबिंब पड़ता है? कहने लगे इस घड़े के अंदर एक तो क्या चीज विराजमान है? घटे के अंदर घटाकाश विराजमान है। घटाकाश माने कूटस्थ, घटाकाश माने परमात्मा, घटाकाश माने आत्मा। ये घड़े के अंदर एक तो आत्मा है, और आत्मा कैसा है? कहते हैं अचल है। इसके बारे में पूर्व सत्संग में बहुत विस्तार के साथ हम चर्चा कर चुके हैं। वो अचल पदार्थ है, उसमें कोई हलचल नहीं है।
और इसको मेरे दिमाग में एक बात आती है, इसको थोड़ा सा हम किस प्रकार से समझ सकते हैं। इसको समझने के लिए कहा कि जो ये जल, ये किसके समान है, और एक इसमें ये जो घटाकाश का ये किसके समान है, और तीसरे कहा जो शेष आकाश है उसका प्रतिबिंब। यहां घटाकाश की जगह कूटस्थ कर लीजिए, और जो प्रतिबिंब कहा वो ब्रह्म का प्रतिबिंब कर लीजिए, शेष ब्रह्म का प्रतिबिंब। कूटस्थ से विलग जितना ब्रह्म है उसका पड़ने वाला प्रतिबिंब, ये तीनों मिलाकर के जीव कहलाते हैं। अब इन तीनों को मैं एक उदाहरण के द्वारा आपको समझाने का प्रयास करता हूं। आप जानते हैं कि जिस समय समुद्र मंथन की बात हुई, समुद्र मंथन का दोनों देवताओं और दैत्यों के बीच में मामला आया, और मामला आने पर दोनों ने मिलकर के समुद्र मंथन करने के लिए मन बना लिया। और जब समुद्र मंथन का मन बना लिया तो कहते हैं इन्होंने कहा भाई कैसे इसको मथा जाए, मथ तो ले, लेकिन समुद्र तो अथाह है, कौन सी मथानी लाए जिसके द्वारा इसको मथा जाए। जैसे दही को मथने के लिए मथानी का प्रयोग करते हैं, तो कहते कौन सी मथानी लाए, कहने लगे भाई मंदराचल पर्वत हाजिर हो गया। कहने लगे भाई मुझे मथानी बना दे, तो मंदराचल पर्वत की मथानी बना ली। फिर कहने लगे भाई रस्सी कौन सी लाया, मंदराचल के चारों तरफ जो पूरा लपेटा लेकर के, और दोनों के हाथ में रस्सी, जब बिलोते हैं तो कितनी लंबी रस्सी होती है, तो ऐसी रस्सी चाहिए। तो उसके लिए शंकर भगवान ने सहायता की। कहने लगे लोग मेरे गले में पड़ा हुआ ये वासुकी है, इसकी रस्सी बना लो, जितना लंबा चाहो, जितनी लंबी रस्सी की आवश्यकता है उतनी लंबा ये स्वरूप धारण कर लेगा। तो वासुकी नाग की रस्सी बना ली गई, मंदराचल की मथानी बना ली गई। अब उसके द्वारा उन दोनों ने मिलकर के मंथन प्रारंभ किया। अब जैसे मंथन करने लगे, मंदराचल नीचे बैठने लगा। अब जब मंदराचल नीचे बैठने लगा तो अब समस्या आ गई कि भाई क्या करें। अब मंदराचल, चूंकि समुद्र इतना गहरा है कि मंदराचल भी उसमें डूबने लगा। जब मंदराचल उसमें डूबने लगा तो क्या करें। तो उस समय कहते हैं भगवान ने समुद्र के अंदर कच्छप का रूप धारण किया। भगवान कच्छप अवतार धारण कर, इतना बड़ा कछुआ बनकर के भगवान आए, और वो कच्छप बिल्कुल अचल है। कच्छप कुछ नहीं करता। कर कौन रहा है, देवता और दैत्य वही तो कर रहे हैं। देवता और दैत्य किससे कर रहे हैं, वासुकी नाग को पकड़े हुए हैं दोनों। एक मुंह को पकड़े हुए है, एक पूंछ को पकड़े हुए हैं, उसको लेकर के बिलो रहे हैं। और क्यों, किसको, मंदराचल को मथानी बनाई है उन्होंने। तो या तो मंदराचल घूम रहा है, या वासुकी नाग घूम रहा है, या देव और दैत्य आगे पीछे हो रहे हैं। ये तीनों आगे पीछे हो रही हैं, लेकिन नीचे जो कच्छप भगवान हैं वो बिल्कुल स्थिर हैं, अचल हैं अपनी प्रतिष्ठा में। तो ठीक इसी प्रकार से ये जो नाना कर्म हैं और नाना कामनाएं हैं, चाहे वो दैविक कामना हो, चाहे वह आसुरी कामनाएं हों, वे चाहे वासुकी नाग के माध्यम से मथें या किसी भी माध्यम से मथें, मंदराचल की मथानी बनाएं, या यहां जगत के किसी भी पदार्थ की, किसी भी जीव की मथानी बनाएं, सब अपने अपने स्वार्थ को हल करने के लिए भिन्न भिन्न प्रकार की मथानी बनाते हैं, मोहरे बनाते हैं, अपनी अपनी राजनीति खेलते हैं, सब अपने अपने गृहस्थी को चलाने के लिए विभिन्न माध्यम। तो कहते हैं ये जो भी कुछ है सब, देव कहो, दैत्य कहो, वासुकी कहो, मंदराचल कहो, ये सब क्या है, कहते हैं यहां पर ये सब आपका ये अंतःकरण है। और जो कच्छप भगवान हैं वो कूटस्थ के समान हैं, घटाकाश के समान हैं, जो अचल हैं, जो स्थिर हैं। तो ये बात समझ में आ गई। तो जैसे भगवान कच्छप स्थिर रहते हैं, ऐसे ये घटाकाश स्थिर रहता है, अर्थात ऐसे ये आत्मा स्थिर रहता है, ये आत्मा अचल रहता है। आत्मा केवल आधार प्रदान कर रहा है, आत्मा केवल बेस है,
आत्मा के बिना उनका काम हल नहीं होता। लेकिन आत्मा कुछ नहीं करता। मैंने उस दिन बात कही थी ना आपसे, आत्मा अक्रिय है, स्थिर है, अचल है, व्यापक है, लेकिन करता कुछ नहीं है, बिल्कुल अक्रिय है आत्मा। तो जैसे कच्छप बिल्कुल अक्रिय है, ऐसे आत्मा भी बिल्कुल अक्रिय है, बिल्कुल अचल है, बिल्कुल स्थिर है, कोई कंपन उसके अंदर नहीं होता है। कितना ही मंदराचल चलता रहो, कितनी सड़क के ऊपर बसें चलें, ट्रक चलें, यद्यपि ये दृष्टांत बिल्कुल फिट नहीं बनता, क्योंकि धरती में वाइब्रेशन हो जाता। जब रेल जाती है तो हम देखते हैं हमारे मकानों में सब में वाइब्रेशन होता है। कोई बाहर से बड़ा सा भारी सा ट्रक निकलता है तो उसका वाइब्रेशन आता है। लेकिन कच्छप भगवान में वो कंपन नहीं है। इसीलिए हम पृथ्वी को स्थिर नहीं कहते। पृथ्वी में कंपन होने के कारण से पृथ्वी को भी स्थिर नहीं कहा जाता इसलिए। लेकिन ये जो कूटस्थ है, इसमें कोई कंपन नहीं होता, इसलिए इसको स्थिर कहा गया, इसको अचल कहा गया। आगे ये तो बात समझ में। तो अब वही बात समझा रहे हैं कि नाना कामनाओं के साथ, उनके कर्मों के साथ जो बुद्धि है, उसमें अब क्या है, शेष परमात्मा का प्रतिबिंब पड़ता है, शेष चेतन का प्रतिबिंब पड़ता है। जितना चेतन शरीर के अंदर है, आत्मा रूप में, कूटस्थ रूप में, उससे विलग जितना परमात्मा है, उस सारे का प्रतिबिंब इस किसके अंदर, बुद्धि के अंदर पड़ता है। तो अब कहा ये जो प्रतिबिंब पड़ता है, कहते हैं वही जीव भाव का प्रतीक है। लेकिन कहते हैं केवल जीव भाव वो प्रतिबिंब नहीं है। इस प्रतिबिंब का नाम रखा चिदाभास। प्रतिबिंब का नाम क्या रखा, चिदाभास। चित जमा आभास, अर्थात चित्त का आभास। आभास और प्रतिबिंब दोनों पर्यायवाची शब्द हैं। यानी चित्त का जो प्रतिबिंब है, जैसे दर्पण में हमारे मुख का प्रतिबिंब हमें दिखाई देता, हमारे शरीर का प्रतिबिंब हमें दिखाई देता है, वो है नहीं, केवल आभास मात्र है, भासता है नहीं, जो हो नहीं लेकिन भासी, उसको आभास कहते हैं। तो वहां पर जो भास रहा है वो प्रतिबिंब। तो तीन चीजें हुई, एक कूटस्थ हुआ, एक बुद्धि हुई, तीसरे बुद्धि में पड़ने वाला शेष चेतन का प्रतिबिंब चिदाभास। तो ये तीनों मिलाकर के कहते हैं, इन तीनों को जीव कहते हैं। केवल प्रतिबिंब मात्र को जीव नहीं कहते हैं। यद्यपि जीवपना, हलचल सब कुछ इस प्रतिबिंब से ही आती है। ये प्रतिबिंब ही इसके अंदर हलचल पैदा करता है। तो इसलिए इन तीनों को मिलाकर के जीव कहलाता है। अब कहते हैं सिद्धांत। क्या सिद्धांत हुआ कि बुद्धि में जो चिदाभास और बुद्धि का अधिष्ठान चेतन, दोनों का नाम जीव है। एक दोहा यहां पर दिया, अधिष्ठान कूटस्थ से हो आभास बहा, रक्त पुष्प ऊपर धरो, इस पटिक हो यजिमिला। कहते हैं, जैसे एक उदाहरण देते हैं कि जैसे स्फटिक एक मणि होती है, वो कैसी है, रंगहीन है, लेकिन एक लाल रंग का गुलाब का पुष्प कह लीजिए, उसके ऊपर स्फटिक को धर दीजिए तो उस मणि के अंदर उसकी लालिमा भासने लगती है। होती नहीं है, भासती है। होती नहीं, भासती है। दर्पण में हम हैं नहीं, भासते हैं। ऐसे ही घड़े के अंदर आकाश जो ऊपर दिख रहा है वो है नहीं, केवल उसका प्रतिबिंब भासता है। जौन सा है वो तो अलग बात है, लेकिन जौन सा नहीं है उसका आकाश का प्रतिबिंब, उस ब्रह्म का प्रतिबिंब उसके अंदर भासता है। तो यहां पर अब यहां पर दो चीजें दी गई हैं। कहते हैं इसका मतलब यहां पर चूंकि दो चीज कही, अब तीन के बजाय इसमें आपने अगर ध्यान किया हो दो बातें कही हैं।
अधिष्ठान कूटस्थ से हो आभास बहाल, रक्त पुष्प पर धरो स्फटिक होई जिम लाल। कि बिंब जो कूटस्थ, बिंब यहां पर इन्होंने क्या कहा कि कूटस्थ को बिंब कह दिया, यहां पर है तो वो उसी का भाग, लेकिन वास्तव में कूटस्थ बिंब है या नहीं है इसके ऊपर चर्चा कर रहे हैं। या कह लीजिए वो जो प्रतिबिंब है उसके ऊपर चर्चा हो रही है, वो कूटस्थ का प्रतिबिंब है या शेष चेतन का प्रतिबिंब है। यहां पर एक विषय रखा गया है। स्फटिक के अंदर लालिमा इसी बात को दिखाती है कि जिसने आधार दिया है, किसने आधार दिया है? घटाकाश ने, कूटस्थ ने आधार दिया है, अंदर वो है और उसके कारण लालिमा भास रही। तो कहते हैं कूटस्थ के कारण ये प्रतिबिंब भासता है क्या? कहते हैं इसको जीव कहते हैं क्या? कूटस्थ और उसके अंदर जो उसका आभास है, क्या उसको जीव कहा? तो इसे यहां पर विषय को स्पष्ट करने के लिए अब दो बातें आगे समझाई जा रही है। पहले कहते हैं कि जो बुद्धि में प्रतिबिंब है सो कूटस्थ का है, और बाहर जो ब्रह्म चेतन है कहते हैं उसका नहीं। ये एक विषय रखा। अभी इसको ये मत समझ लेना कि ये सिद्धांत है, मैं फिर वही बात कह रहा हूं, इसलिए इस विषय को समझना है। कहते हैं कि ये जो प्रतिबिंब होता है ये कूटस्थ का होता है या बाहर जो चेतन है, उस घड़े से बाहर, आपके शरीर से बाहर जितना चेतन है, जितना ब्रह्म है, उसका प्रतिबिंब होता है। अगर यदि, क्योंकि जिस जो बिंब होता है उसी का प्रतिबिंब होता है, नियम तो यह बिंब का ही तो प्रतिबिंब होगा। सो कूटस्थ को बिंब कहा, उसका प्रतिबिंब है ये प्रतीत होवे है। ये दोहे में बात कही गई है कि कूटस्थ का प्रतिबिंब, और इसके लिए स्फटिक का उदाहरण दिया ही। तो अब यहां पर दूसरी बात क्या कही? अथवा, भाई प्रतिबिंब कूटस्थ का है अथवा ब्रह्म चेतन का प्रतिबिंब है। जैसे महाआकाश घड़े के जल में प्रतिबिंब होवे और भीतर के आकाश का नहीं। महाआकाश अभी मैंने आपको समझाया नहीं, क्योंकि मैं अभी दो को लेकर के चल रहा हूं, लेकिन वैसे तो महाआकाश बताया हुआ, सर्वव्यापी आकाश। तो प्रतिबिंब महाआकाश का जैसे होता है, शेष महाआकाश का, घटाकाश से विलग जितना आकाश है उसका प्रतिबिंब होता है। ऐसे ही यहां पर कहते हैं कि जो कूटस्थ इसके अंदर है उससे अलग जितना चेतन है उसका प्रतिबिंब होता है। यहां पर यह बात शंका के एक तरह से रूप में रखी गई है कि प्रतिबिंब कूटस्थ का हो रहा है या शेष चेतन का हो रहा है। तो जितनी कहते हैं कि जल के अंदर जो प्रतीत होता है, जितनी गंभीरता आकाश में है उतनी उसमें तो नहीं हो सकती। दोनों की गंभीरता भिन्न है। भाई वो जो आकाश ऊपर है वो घड़े के अंदर इतनी गहराई कैसे दिखाई दे सकती है? तो इसलिए उसको आभास कहा जाता है। अब यहां पर एक शंका और साथ साथ कर दी कि व्यापक चेतन का तो प्रतिबिंब हो नहीं सकता। इस कारण से कह रहे कि व्यापक चेतन तो इतना महान है, इतना विशाल है कि इतना विशाल है, तो इस दृष्टांत में जो आकाश के माध्यम से दृष्टांत दिया, कहने भाई शंका होती है। तो कहने लगे भाई शंका किस बात की? कहने जब महाआकाश के माध्यम से उस आकाश का प्रतिबिंब होता है, ये विज्ञान का सूत्र है, विज्ञान का नियम है, उसके कारण से उसके अंदर इतनी गंभीरता दिखाई नहीं दे सकती जितनी ऊपर के आकाश में हमें दिखाई देती है। ठीक इसी प्रकार से चेतन के लिए है। कहने लगे प्रतिबिंब तो भाई जैसे आकाश का होता है ऐसे ही चेतन का होता है, शेष चेतन का होता है। इसलिए कहते हैं इस रीति से जो बुद्धि में आभास और बुद्धि का अधिष्ठान चेतन, दोनों का नाम जो तुमने जीव कहा, सो त्वम पद का वाच्य कहा जाता है। उसमें अगर यदि हम चिदाभास का त्याग कर दें और जो केवल कूटस्थ है वो
त्वम पद का लक्ष्यार्थ कहा जाता है। अब यहां पर तत् और त्वम पद, तत्वमसि आपने महावाक्य सुना, उस विषय को भी यहां पर जोड़ा गया इस बात को समझाने के लिए। कहने लगे भाई जो तत्व पद है वो तो तत्व माने परमात्मा और त्वम माने जीव। तो कहा तत्व त्वम असि, कहने लगे वह तू है, वह माने परमात्मा, तू माने जीवपने के भाव से लेकर कहा है। कहने वह परमात्मा तू जीव ही है। कहने कैसे? कहने तेरे अंदर जो ये आभास भाग है इसका परित्याग करने के बाद वह यानी परमात्मा, त्वम यानी आभास का, अगर यदि हम बात कर दें आभास को हटा दें तो क्या बचा? आभास को हटाने के बाद क्या बचेगा? अभी जो बात की जा रही थी बुद्धि, उसमें पड़ने वाला आभास, और तीसरा उसके अंदर विराजमान कूटस्थ। तो यहां पर जो आभास है अगर यदि उसे हटा दे, आभास हटेगा कब? जब बुद्धि हटेगी। बुद्धि के हटे बिना आभास नहीं हट सकता। और जब बुद्धि और आभास हट गया तो क्या रह गया? कूटस्थ रह गया। और कूटस्थ क्या है? तो यही तो समझा रहे, वह परमात्मा कूटस्थ ही है। दोनों में तो जिस तरह से इसमें समझाते हैं, कहले यहां भी हमें ऐसे ही समझाना। हमारा जो तात्पर्य है इस जीव के को तीन प्रकार से समझाने का, कहने लगे इसके पीछे हमारा उद्देश्य है इसकी वास्तविकता को समझाना भाग त्याग लक्षणा के द्वारा। भाग त्याग कौन सा? जो विरोधी भाग है, उस विरोधी भाग का परित्याग करके हमें समझाना है। तो हम जीव को जो समझा रहे हैं, इस जीव में से विरोधी भाग का परित्याग करना है। विरोधी भाग का परित्याग करने पर यह समझ में आ जाएगा। अब इस अर्थ को बिल्कुल स्पष्ट कर रहे हैं, जो बीच में एक शंका की गई है उसको हटाया गया। कहने लगे भाई ऐसा नहीं, कूटस्थ लक्ष्यार्थ है, इसमें कोई दो राय नहीं, और ये कूटस्थ उस ब्रह्म से भिन्न भी नहीं है, इसमें भी कोई दो राय नहीं। लेकिन जीव हम जिसे कहेंगे वो कौन है, इसको अब स्पष्ट और का किया जा रहा है। बुद्धिमाही आभास जो पुण्य पाप फल भोग, गमन आगमन सो करे नहीं चेतन में जो, मिथ्या नभ घट संग जो लह क्रिया बहुभाग, घटाकाश अक्रिय सदा रहे एक रस शांत। कहते हैं भाई यद्यपि एक तो चिदाभास और दूसरे कूटस्थ, चिदाभास के साथ यहां बुद्धि भी। कहते हैं यद्यपि ये बुद्धि, ये चिदाभास और ये कूटस्थ, कहते हैं तीनों ही मिलकर के जीव कहलाते हैं। तथापि जीवपने के जितने धर्म हैं वो सारे के सारे इस आभास में दिखाई देते हैं। धर्म जितने भी, हमारे जितने भी धर्म हैं वो इस आभास के दिखाई देते हैं। क्योंकि जैसे मैंने अभी आपको बताया कि कच्छप तो स्थिर है, अचल है, तो ऐसे इन तीनों में यहां कूटस्थ तो अचल है। अब बचे दो, बुद्धि और आभास। तो ये जो बुद्धि और आभास है वो अंतःकरण, जो शीशा दर्पण जो है जिसमें प्रतिबिंब पड़ रहा है, कहते दर्पण में भी जो भी कुछ दिख रहा है वो आभास उसका धर्म है। सारी हलचल जो भी कुछ हो रही है वो उस प्रतिबिंब की हो रही है। सारे क्रियाक्रम जितने भी हो रहे हैं, जितनी कामनाएं, कर्म इत्यादि जो उत्पन्न कर रहा है, यह आभास कर रहा है। काम कर्मयुक्त जो बना रहा है, यह आभास बना रहा है। जितने भी धर्म कहे, कहते हैं पुण्य हो, पाप हो, आना हो, जाना हो, कहते हैं ये सब इसके धर्म होते हैं। गमन आगमन जो भी कुछ है ये सारे का सारा, कहते हैं इस आभास का। एक शंका आती है, एक शंका मेरे सामने आज भी रखी गई
और ये शंका बहुत बार मैं स्पष्ट भी कर चुका हूं, क्योंकि ये आती है, क्योंकि हमारे यहाँ सामान्यतः प्रचलन में एक बात कह दी जाती है कि भाई आत्मा एक शरीर को छोड़ करके दूसरे शरीर में चली जाती है। जब अभी हमने आपको समझा उसमें बहुत बड़े कि आत्मा अचल है, स्थिर है, तो जाती नहीं, जाने वाली आत्मा नहीं है। अजी गीता जी में लिखा हुआ है। मैंने कहा भाई कहाँ लिखा हुआ है? तो गीता जी के दूसरे अध्याय के 20वें मंत्र की बात की जाती है। वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गणाति नरोपराणि। वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गणानि नरोपराणि तथा शरीरानि विहाय जीर्णान्यानि संयाति नवानि देहि। उदाहरण ये दिया जाता है, कहते हैं जिस प्रकार से व्यक्ति पुराने वस्त्रों का त्याग करके नए वस्त्रों को धारण कर लेता है, उसी प्रकार से यह लोग क्या बोलते हैं, आत्मा इस शरीर को छोड़ करके दूसरे शरीर में, ये कौन बोलते हैं? जिनको आत्मा का सही ज्ञान नहीं है वो बोलते हैं। जब आत्मा को अचल कह दिया गया, नित्य सर्वगति स्थान और अचलोयम सनातन है, आगे 2 मंत्र में भगवान ने बात स्पष्ट कर दी। भगवान ने कह दिया कि ये आत्मा अचल है, स्थिर है, तो फिर भगवान ने तो स्पष्ट कर दिया। क्यों नहीं समझ पा रहे? फिर ये आवागमन किसका होता, ये गमन आगमन किसका होता है? 21वां मंत्र है, आप बोल रहे हैं नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावक न चैनम क्लेद्यन्ते आपः न शोष्यति मारुत। ये आत्मा तो कहां जाता है? आत्मा नहीं जाता। आप इस बात को समझिए, ये आत्मा के बजाय यहां पर जीवात्मा शब्द है। आत्मा को कहीं जाना ही नहीं होता। जाने वाली ये 2 चीज होती है, एक ये बुद्धि और दूसरे बुद्धि में पड़ने वाला प्रतिबिंब। जहां जहां भी दर्पण जाता है वहीं वहीं प्रतिबिंब पड़ता चला जाता है। जब तक दर्पण है तब तक प्रतिबिंब पड़ता रहेगा, और आत्मा का आधार उसको जहां भी जाएगा वहीं मिलेगा, क्योंकि आत्मा तो व्यापक है, परमात्मा व्यापक है। परमात्मा का आधार तो उसे हर जगह मिल रहा है। आत्मा शब्द उसके साथ इसलिए जोड़ा गया क्योंकि आत्मा आधार है, और वह आधार हर जगह है। ऐसा तो कोई भी स्थल नहीं हो सकता जहां पर आत्मा जीव के साथ संयुक्त ना हो। इसीलिए कहा कि तीनों को मिलाकर हम जीव कह रहे हैं। 2 को जीव नहीं कहा, अंतःकरण और चिदाभास, इन 2 को मिलाकर के जीव नहीं कहा गया है, बल्कि आत्मा को मिलाकर के जीवात्मा शब्द का यहां पर प्रयोग किया। तीनों को मिलाकर के जीव कहा गया है। लेकिन इन तीनों में कहते हैं ये जो आत्मा है, ये जो कूटस्थ है, ये अचल है। बाकी 2, और ये रोज की आपकी दिनचर्या में भी आप रोज उठते हैं और उठ करके अपने सारे कार्य करते हैं। चलो मैं कहता हूं बस जिस समय सुसुप्ति अवस्था होती है उस समय आत्मा सेम है, लेकिन आपके उठते ही जो अंश आत्मा का आपके लेटे हुए वहां पर शरीर के अंदर है, वो अंश आपके उठते ही नहीं रहता है, आगे दूसरा अंश मिल जाता है, क्योंकि आत्मा सर्वव्यापी है ना। जहां भी जैसे आप आगे बढ़ते हैं वैसे ही वो आत्मा आगे बढ़ती। एक बार बहुत आपको भली प्रकार से समझाया गया था, इस चश्मे के माध्यम से मैंने आपको समझाया था। जैसे इस चश्मे के अंदर आप देखें ऊपर से प्रकाश आ रहा, ये ऊपर से आने वाला प्रकाश यहां पड़ा और पड़ने के बाद नीचे से नीचे निकल गया। तो इस चश्मे के इस लेंस के अंदर भी प्रकाश आया। प्रकाश ऊपर भी है, प्रकाश नीचे भी है, और इस चश्मे के इस शीशे के अंदर भी है। तीनों जगह प्रकाश है। अब आप चिंतन करें, मैंने चश्मे को यहां से यहां लिया, यहां से यहां लाने पर जो ये चश्मे का लेंस है, ये शीशा है, ये शीशा तो ज्यों का त्यों रहा, शीशा ही यहां से यहां आया। क्या यहां पर जो प्रकाश आ रहा था वो प्रकाश यहां गया क्या?
ऊपर वाला नीचे वाला प्रकाश गया क्या? यहां से यहां प्रकाश क्यों नहीं आया? क्योंकि यहां पर ऑलरेडी प्रकाश है, यहां वाले प्रकाश को यहां आने की आवश्यकता नहीं। शीशे के आवागमन पर प्रकाश कहीं आता जाता नहीं है, केवल शीशा आता जाता है। तो ठीक इसी प्रकार से जब ये जीव, जिसको हम जीव कहते हैं, ये जीव एक शरीर से निकल करके दूसरे शरीर में जाता है, तो ये प्रकाश रूपी आत्मा एक जगह से दूसरी जगह नहीं जाता है, क्योंकि ये प्रकाश रूपी आत्मा ये परमात्मा है, और परमात्मा कहीं कहां जाए चल करके? जहां ना हो वहां जाए। परमात्मा तो व्यापक है, हर जगह है, तो वो परमात्मा नहीं जाता। इसलिए कहते हैं कि आवागमन आत्मा का नहीं होता, आवागमन जो होता है वो जीव का होता है। जो दो चीजें इसमें हुई, कौन कौन सी? एक तो बुद्धि, और एक बुद्धि में पड़ने वाला चेतन ब्रह्म का प्रतिबिंब। ये दोनों आवागमन से संयुक्त होते हैं, और वास्तव में देखा जाए तो ये प्रतिबिंब भी क्षण क्षण में बदलता है। क्यों बदलता है? मान लीजिए यहां पर शेष चेतन कितना हुआ, और यहां पर आते ही शेष चेतन कौन सा हुआ? दोनों भेद हो गया ना। यहां पर शेष चेतन मान लीजिए इससे इधर इधर का ऊपर का सारा है, और यहां आते ही ये भी जुड़ गया इसमें। जितने हिस्से में ये लेंस था, ये गिलास है, ये कूटस्थ हुआ, ये तो आत्मा हुआ इसके अंदर का। लेकिन यहां से यहां आते ही ये आत्मा तो यही रह गया, दूसरा आत्मा मिल गया इसको, तो बाकी शेष चेतन का प्रतिबिंब पड़ा, तो वो बदल गया। लेकिन वो बदलता इसलिए प्रतीत नहीं होता क्योंकि परमात्मा सर्वत्र एक रस है। यद्यपि चिदाभास बदल जाता है, लेकिन वो चूंकि एक रस है, एक रस होने के कारण उसका बदलाव अनुभव नहीं किया जा सकता। परमात्मा की जो शक्ति इस शरीर के अंदर आती है वो अलग अनुभूत नहीं की जा सकती, क्योंकि परमात्मा सब जगह से एक ही है। जैसे आपका शरीर गंगा जी में स्नान करने गया, और गंगा जी में आपने प्रवेश किया एक जगह पर, फिर उससे थोड़ा सा आगे चल दिए, फिर तीसरी जगह, फिर चौथी, पता नहीं कितनी जगह आपने बदल दी। तो गंगा जल आपको लगता है कि परिवर्तित नहीं हुआ, लगता है क्या परिवर्तित हुआ? क्योंकि गंगा जल सब जगह एक जैसा ही है। वो तो जहां आप स्नान करें वहां तो सारा एक जैसा है ना। ऐसे ही परमात्मा जहां भी ये बुद्धि गई वहां पर एक जैसा है, इसलिए उसका प्रतिबिंब का भी प्रभाव, उसका भी फर्क हमें दृष्टिगोचर नहीं होता। तो कौन गया यहां से शरीर से निकल करके? ये बुद्धि और इसमें पड़ने वाला प्रतिबिंब, ये दोनों निकल करके आगे जाते हैं, एक शरीर से दूसरे शरीर में जाते हैं। तो गमन और आगमन, और यही फिर लौट करके आते हैं। इसीलिए क्या होता है कि सारे प्राणी जितने भी हैं, आप देखें जितने भी प्राणी हैं, सबके मन अलग प्रकार के, सबके तन अलग प्रकार के, सबके कर्म अलग प्रकार के। एक ही समय में एक ही स्थान पर लगभग जन्म लेने वाले दो प्राणी, उनके काल कर्म स्वभाव सब भिन्न हो जाते हैं, क्योंकि जिसने जन्म यहां लिया और जिसने जन्म यहां लिया, दोनों में अंतर आ गया। इतने में बराबर बराबर। एक ही मां अगर दो बच्चों को जन्म देती है, दोनों का स्वभाव, दोनों के समय में चाहे एक ही मिनट का अंतर हो, अंतर होता है कि नहीं होता है? देखने में दोनों एक जैसे से तो लग सकते हैं, लेकिन एक जैसे होते नहीं हैं, डिफरेंस जरूर होता है। तो इस तरह से मेरे मित्रों, ये जो आवागमन है ये जीव का है, और उनके संस्कार भिन्न है। और ये संस्कार समय समय पर जितने भी कर्म किए जाते हैं, इन कर्मों के कारण ही संस्कार बनते हैं। इन कर्मों के कारण बने हुए संस्कार भिन्न होने के कारण से सब जीव भिन्न प्रकार होते हैं। पांचों उंगली भिन्न होती हैं, पांचों के कार्य भिन्न होते हैं, पांचों की शक्ति सामर्थ्य भिन्न होती है। इसी प्रकार से इन जीवों के सबके कर्म, इनकी शक्ति, इनके संस्कार, इनके प्रभाव, इनकी जो भी क्रियाएं हैं, ये सब भिन्न भिन्न होती चली जाती हैं। ये सीधा सा सूत्र समझ लेना चाहिए। तो गमन और आगमन ये धर्म किसके हुए? बुद्धि और उसमें पड़ने वाला प्रतिबिंब चिदाभास, यानी चिदाभास युक्त बुद्धि। ये सारे का सारा धर्म
उसका है, और ये पुण्य और पाप के फल जो सुख और दुख के रूप में आते हैं वो सारे के सारे इस आभास सहित बुद्धि के ही हैं। कूटस्थ यानी आत्मा यानी परमात्मा, उसके ये धर्म नहीं है। जो कह रहे थे ना, एक देखने वाला है एक देखने वाला है। एक ही वृक्ष पर बैठे हुए दो पंछी, एक पंछी खाता पीता हुआ भी कमजोर है और एक उनको देखते हुए भी हष्ट पुष्ट है। जीव रूपी पक्षी यहां खाते पीते हुए भी कमजोर है, और ईश्वर रूपी, यहां पर पक्षी उपाधि दी गई, लेकिन मैं तो पक्षी उपाधि नहीं दे सकता ईश्वर को, है? ईश्वर तो भाई महानतम है। तो वो ईश्वर उस खाते हुए जीव को देखने वाला है, उसकी क्रियाओं को देखता है, लेकिन उसकी क्रियाओं के साथ कभी भी जुड़ता नहीं है। ईश्वर की ये विशेषता है, वो जीव की क्रियाओं से जुड़ता नहीं, उससे भी अलग रहता है। ईश्वर से शक्ति लेकर के जीव कार्य तो करता है, लेकिन ईश्वर भिन्न है और जीव भिन्न है। गमन और आगमन सहित ये सारे धर्म इस आभास रूपी बुद्धि के हैं। कूटस्थ में ये केवल भ्रांति से प्रतीत होते हैं। ये कूटस्थ के धर्म नहीं है, ये आत्मा के धर्म नहीं है, ये केवल जीव के धर्म है। और आत्मा चूंकि सब जगह उसका आधार है, इसलिए उसको हम जीवात्मा कहते हैं। ये जो भ्रांति से प्रतीत होता है आत्मा में आवागमन, ये नासमझी है, ये अज्ञान है। ये आवागमन किसका हो रहा है? जीव का हो रहा है। इस बात को भली प्रकार से समझ लेना चाहिए कि ये धर्म किसका है। बार बार समझ ले इस बात को, जीव का है, आत्मा का धर्म नहीं है। आत्मा तो कूटस्थ है, ओतप्रोत है, अचल है, स्थिर है, असंग है, इसलिए इसके धर्म बनते नहीं है। पुण्य पाप, सुख दुख, लोक लोकांतर में आना जाना बुद्धि में है, आभास में है, और वास्तव में आभास में भी नहीं है। ये बात मैंने अभी आपको समझाई है। वास्तव में ये धर्म आभास यानी चिदाभास में भी नहीं है, क्योंकि चिदाभास तो परमात्मा का प्रतिबिंब है जिससे शक्ति मिल रही है। तो हकीकत में अगर यदि देखा जाए तो ये केवल बुद्धि में है, और बुद्धि में ये संयोग है। बुद्धि में क्या संयोग है? कहले बुद्धि में जो प्रतिबिंब पड़ता है वो जो आभास है, तो बुद्धि में जो आभास का संयोग होता है उसके कारण से हमें ये जीवपना इसमें भासित होता है। वास्तव में ये आभास भी बिल्कुल भिन्न है। इस आभास को, इस चिदाभास को भली प्रकार से समझना यह आवश्यक है, और जब भली प्रकार से समझ लेते हैं तो ये सारी चीजें समझ में आती चली जाती है। अभी ये जीव भाव का विषय कल भी आपके सामने रखा जाएगा, क्योंकि अभी इसमें कई बातें और हैं जो मैं आपके सामने रखने का कल प्रयास करूंगा। आज तो यहीं पर अब समय हमारा सत्संग का परिपूर्ण हो रहा है आज का। तो आप सबके लिए बहुत बहुत परमात्मा से प्रार्थना करते हुए, ईश्वर से ये विनती करते हुए कि हे प्रभु, आप समस्त सत्संगी साथियों को इस विवेक को प्रदान करें, जिसके बाद ये केवल अपनी वास्तविकता के रूप में एकमात्र परमात्मा को ही अवलोकन करें, उसके अतिरिक्त कुछ और इनको दिखाई ही ना दें। आप सबके लिए यही शुभकामना करते हुए अब मैं यहाँ पर आज के सत्संग को विश्राम दे रहा हूँ। कल फिर ठीक 7:30 बजे आपकी सेवा में उपस्थित होंगे। तब तक के लिए विश्राम। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की।